बेसिकली मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि यार ये तो मैं कभी मिला नहीं हूँ, राहुल जी से तो मैं कभी मिला नहीं हूँ और मेरा फ़ोटो कैसे आ गया। तो फिर मुझे याद आया कि ये सेम फ़ोटो और सेम जो है बुके और सेम जो बैकग्राउंड थी, और वो एक सुनील शर्मा जी के साथ एक दिन हम जब ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जम्मू में मिले थे, और वहाँ पे ये बुके देते हुए एक फ़ोटो हमारा था। तो वो गर्दन का थोड़ा अदला बदली कर दी किसी ने। तो अब लोग लगे रहते हैं सोशल मीडिया में, कोशिश करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैं हूँ वही हूँ। मुझे मेरा फेस चेंज करने से मेरी सोच नहीं बदल सकती है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की बेहतरी के लिए काम करें। नेगेटिविटी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भी एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अगर नेगेटिव अप्रोच रखोगे ना, तो जो जिनके साथ चलते हो, जो आपको नेगेटिव बातें सिखाते हैं, वो भी बेचारे उड़ जाएंगे और आप भी उड़ जाएंगे। शॉर्ट करिए शरीर ढीला, आस्ता 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 पूरा शरीर ढीला, पूरा ढीला। हर बॉडी के किसी सिर से लेके पैर के अंगूठे तक कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, पूरा ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। खिंचाव कोई भी शरीर के किसी भी काम के ऊपर कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, पूरा रिलैक्स। हमारा एनजीओ का कार्यक्रम मंथली एक मीटिंग होती है, लेकिन आज हमारा थोड़ा सा हटके था कि हमारे नेशनल लेवल के टीचर्स आए थे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो श्री श्री रविशंकर जी की 184 कंट्रीज़ के अंदर वो चल रही है, उसके नेशनल लेवल के टीचर्स आए थे, और उनका एक प्रोग्राम पूरे दुनिया में चल रहा है, हर घर ध्यान का कार्यक्रम आज उधमपुर में भी हुआ, ज़िला उधमपुर में भी हुआ। और इस हर घर ध्यान के तहत उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से उनकी जो संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका उन्होंने बताया, और यहाँ पे लोगों का उन्होंने ध्यान लगाने की विधि भी उनको बताई है। तो एक हर घर ध्यान की आज उधमपुर में भी एक शुरुआत हुई है। तो हम सभी साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारी आज, चाहे वो बड़ी पोस्ट पे हैं या छोटी पोस्टें हैं, बड़े पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, हर आदमी स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकलने के लिए हमें कैसे क्या तरीका होना चाहिए, कौन हमें निकाल सकता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि ज़रूर हमें आर्ट ऑफ लिविंग के कैंप में जाना चाहिए। मैं भी पिछले 9-10 सालों से उनके साथ जुड़ा हूँ। तो वहाँ से हमें एक तरीका ज़िंदगी का, और स्ट्रेसफुल जो ज़िंदगी है उसको स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जीने का एक तरीका हमें बताया जाता है, तो उन्होंने बताया। दूसरा, आज हमारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है कि चूँकि 15 अगस्त को सभी को घर के ऊपर तिरंगा फहराना है। तो ये सभी साथियों को ये जानकारी दी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक डिस्काउंट रेट पे 25 रुपये में वो झंडा मिल रहा है, जो बाज़ार में आपको 100-150 रुपये का मिलता है। तो उनका भी एक यहाँ लगा है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने झंडे लिए हैं। और आज मेजर हमारा यही था कि किस तरीके से हम तनावपूर्ण जो ज़िंदगी है उसको तनाव रहित कैसे जी सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस में शामिल हैं। बेसिकली मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा कि यार ये तो मैं कभी मिला नहीं हूँ, राहुल जी से तो मैं कभी मिला नहीं हूँ और मेरा फ़ोटो कैसे आ गया। तो फिर मुझे याद आया कि ये सेम फ़ोटो और सेम जो है बुके और सेम जो बैकग्राउंड थी, और वो एक सुनील शर्मा जी के साथ एक दिन हम जब ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जम्मू में मिले थे, और वहाँ पे ये बुके देते हुए एक फ़ोटो हमारा था। तो वो गर्दन का थोड़ा अदला बदली कर दी किसी ने। तो अब लोग लगे रहते हैं, क्या करेंगे, किसको क्या कहेंगे। मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के जो देखिए, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि नेगेटिविटी जो है, जब आपके अंदर नेगेटिविटी होती है तो आपके पास आने वाले, मिलने वाले दोस्त यार आपको सारे नेगेटिव मिलते हैं। जब आपके पास पॉजिटिविटी होती है तो सारे मिलने वाले, आने जाने वाले आपको सारे पॉजिटिव लोग मिलते हैं। तो ये इस तरीके की बातें करने से समाज को क्या दे सकते हो। तो इससे बेहतर है कोई ऐसा आप फ़ोटो बनाते जिसको कोई ड्रग्स को लेके, कोई आज समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको लेके आप ऐसा फ़ोटो वायरल करते हो जिसका समाज के 2, 4, 10, 20 लोगों को फ़ायदा होता। तो मेरी छवि ख़राब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोग जानते हैं, मेरी छवि, आप सोचेंगे कि मेरे ऊपर आप अलग तरीके से आप मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में कोशिश करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैं हूँ वही हूँ। मुझे मेरा फेस चेंज करने से मेरी सोच नहीं बदल सकती है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की बेहतरी के लिए काम करें। नेगेटिविटी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भी एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अगर नेगेटिव अप्रोच रखोगे ना, तो जो जिनके साथ चलते हो, जो आपको नेगेटिव बातें सिखाते हैं, वो भी बेचारे उड़ जाएंगे और आप भी उड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको पॉजिटिव अपने खुद भी और जिनके साथ चलते हैं उनको भी पॉजिटिव सोच लेके चलाना चाहिए। एक बात और पूछना चाहूँगा, जो 7 पार्षद योग्य साबित हुए हैं उनका सारा ठीकरा आपके सिर पे फोड़ा जा रहा है कि आपकी वजह से ये सब हुआ है।
और देखिए बेसिकली होता है कि सोसाइटी में दो किस्म के, एक पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं, एक नेगेटिव अप्रोच वाले। जो नेगेटिव है तो मैंने कहा कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको उनका काम है नेगेटिविटी फैलाना, उसको कैसे रोकेंगे। तो जो मेरे ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो बेहतर होगा कि जिन लोगों ने केस किया उनको पूछना चाहिए था कि लोकतांत्रिक तरीके से वो चुन के आए हैं, और जो अगर दल बदलू कानून है तो कोई भी इंडिपेंडेंट किसी पार्टी से जीत के किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ये भी उसी कानून में लिखा है, जिस कानून में किसी अधिकारी ने गड़बड़ी करके प्रेशर होके, या मुझे तो लगता है कि यहाँ इसमें करप्शन भी हुई है, किसी अधिकारी ने गलत तरीके से। लोकतंत्र ये कोई पार्षद का इशू नहीं है, ये लोगों के वोट का इशू है। लोगों ने अपने वोट दे के बनाया है। कोई क्राइम किया हो, कोई गुनाह किया हो, कोई चोरी की हो, चिकारी की हो, तो वो एक्शन ले सकते हैं। आप जब जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी क्लेम करती है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं जी 20-25 दिन भी पहले भी हमारी पार्टी की मीटिंग में थे, और जिस पार्टी मतलब घर का सदस्य कहता है कि ये बच्चा मेरे घर में है, पड़ोसी कहते हैं जनाब ये बच्चा घर में है ही नहीं है, तो पड़ोसियों पे विश्वास करेंगे या माँ बाप के ऊपर विश्वास करेंगे। तो पार्टी कहती है कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे साथ हैं, ये पार्टी छोड़ के गई नहीं है। ठीक है, किसी मीटिंग में गए तो उसके बाद उन्होंने दोबारा पार्टी में एक्टिविटी स्टार्ट की, और पार्टी कहते ना हमने छोड़ी है, और पार्टी कहती इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, वो कहते हमने पार्टी छोड़ी। फिर उस अधिकारी को क्या दिक्कत थी वो इस तरीके का एक्शन लेते। और ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, और इसका जवाब तो उन अधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने मिल के गोलमोल काम किया है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं ये साफ बताना चाहता हूँ, इस खासकर मोदी युग में करप्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको बख्शा नहीं जाएगा।